नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में। आपको जानकारी दे दूं, ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। वर्ष 2014 में ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बादली हल्के से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। वहीं 2019 में ओम प्रकाश धनखड़ बादली से फिर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब 2024 के विधानसभा चुनाव में धनखड़ साहब एक बार फिर से बादली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी कि कुछ उनके शुभचिंतक, चाहे वो पार्टी के भीतर हैं या पार्टी के बाहर हैं, उनके कद को छोटे करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि उनके कद को घटाकर अपने कद को बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं एक जानकारी और दे दूं, इसे सब जनता समझ रही है, जनता देख रही है कि किस प्रकार से कुछ लोग ओम प्रकाश धनखड़ के कद को छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर आम जनता में भी एक प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर सहानुभूति उत्पन्न हुई है। यानी कि मैं एक और जानकारी दूं आपको, ओम प्रकाश धनखड़ कुशल वक्ता हैं, हर विषय पर उनको बड़ा अनुभव से बोलते हैं, बड़ी प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं, चाहे वह राजनीतिक विषय हो, धार्मिक हो या सामाजिक हो। ओम प्रकाश धनखड़ मंच पर अपनी बात को प्रमुखता से रखने के लिए जाने व पहचाने जाते हैं। वहीं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश धनखड़ के, मैंने जैसे पहले भी बताया कि कद को घटाने का प्रयास पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर कुछ उनके शुभचिंतक कर रहे हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि ओम प्रकाश धनखड़ बादली में आज भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं। बेशक बादली को हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि ओम प्रकाश धनखड़ की भी बादली हल्के में एक अलग से फैन फॉलोइंग है, जो कि ओम प्रकाश धनखड़ को बेहद पसंद करती है। ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने मंत्री कार्यकाल में बादली को विकास की कई योजनाएं दी, परियोजनाएं दी, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं अब बात कर रहा हूं कि जो उनके शुभचिंतक हैं, उनका कद जो छोटा करना चाहते हैं, शायद वह भूल रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ ओम प्रकाश धनखड़ के बड़े मधुर संबंध हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके साथ भी ओम प्रकाश धनखड़ जी के बड़े मधुर संबंध हैं। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मुख्य ओम प्रकाश धनखड़ जी के लिए प्रचार करने के लिए आए थे। वहीं जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए लोहा इकट्ठा करना था पूरे देश भर से, तो नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़ जी पर ही यकीन किया और यह महत्वपूर्ण कार्य ओम प्रकाश धनखड़ जी को सौंपा, जिसे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पूरे भारत में यात्राएं करके हर राज्य से लोहा इकट्ठा किया और प्रधानमंत्री के उस सपने को, लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से कुछ लोग अब ओम प्रकाश धनखड़ के कद को घटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ओम प्रकाश धनखड़ एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, चुनाव है, राजनीति है, चुनाव के अंदर हार भी होती है और जीत भी होती है। हारने का मतलब ये नहीं है कि उस नेता का कद घट गया है, कई बार परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से 2024 का चुनाव आ रहा है, 1 अक्टूबर को मतदान है, तो हम भी पहले भी मैंने बताया है आपको, मैंने अधिकांश बादली के जो गांव में गया हूं, तो वहां के लोगों ने स्पष्ट कहा है कि पिछली बार भी हमसे थोड़ी चूक रह गई थी। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने जिस प्रकार से बादली हल्के के लिए काम किया है, उसे देखते हुए अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ की राह बड़ी आसान रहने वाली है। लेकिन यह तो भविष्य के गर्भ में है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी विजयी होते हैं या विपक्ष के कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा वो विजयी होता है या कोई अन्य विजयी होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये तो 4 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन आज के हालात में गाँव के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम गूंज रहा है, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। बात और बताता हूं कि ओम प्रकाश धनखड़ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत कार्य किया।
ओम प्रकाश धनखड़ की मेहनत का ही परिणाम रहा कि जिन गांवों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं दिखाई देता था, वहां पर भी ओम प्रकाश धनखड़ की मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई देने लगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठा करने में, खड़ा करने में ओम प्रकाश धनखड़ जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सारा कार्य जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पता है, राष्ट्रीय नेतृत्व भी मानता है भारतीय जनता पार्टी का कि ओम प्रकाश धनखड़ एक बड़े कद के नेता हैं। उन्हें जो भी जिम्मेवारी दी जाती है वह बखूबी उसका निर्वहन करते हैं, उसका पालन करते हैं और अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करते हैं। वहीं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं कि ओम प्रकाश धनखड़ के जो शुभचिंतक हैं वो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ बादली से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। यानी कि उनका ये दुष्प्रचार जो है वह साबित करता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मन में ओम प्रकाश धनखड़ का भय है। यानी कि वह चाहते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ बादली से चुनाव न लड़ें। आखिर बादली से चुनाव ओम प्रकाश धनखड़ क्यों ना लड़ें? उनका पैतृक गांव जो है वह बादली हलके में है। बादली हलके के लोगों ने 2014 में उन्हें जिताया था। उन्होंने भी जीतने के बाद बादली हलके के लिए काफ़ी कुछ किया। यानी कि ऐसा नहीं है कि बादली हलके के अंदर पूरे हलके में ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर कोई बहुत भारी नाराजगी है। राजनीति में नाराज भी होते हैं, पक्ष के भी लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वहीं जो लोग नाराज होते हैं वह पक्ष में आ जाते हैं। तो आज जो 2024 का चुनाव आ रहा है उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस चुनाव में यह तो अब मतदाता बताएंगे, भविष्य बताएगा कि 4 तारीख को रिजल्ट क्या रहता है। लेकिन आज की तारीख की बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ आज भी बादली हलके में एक मजबूत प्रत्याशी हैं, मजबूत नेता हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अंत में मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आज की तारीख में ओम प्रकाश धनखड़ का कद सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, नंबर 1 पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा प्रमुख कारण है गुलिया खाप। गुलिया खाप के कुछ लोग जो हैं मांग कर रहे हैं कांग्रेस से कि अब की बार जो टिकट दिया जाए कांग्रेस का बादली हलके से गुलिया खाप के किसी व्यक्ति को दिया जाए। अगर ऐसा नहीं कांग्रेस करती है तो गुलिया खाप अगर अपने किसी एक व्यक्ति को, एक प्रतिनिधि को चुनाव समर में उतारती है तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए इस बार जो चुनाव है जीतना बड़ा कठिन होगा। इसके पीछे कारण ये है कि गुलिया खाप बड़ी मजबूत खाप है। एक बार जो गुलिया खाप निर्णय ले लेती है वह उसके पीछे नहीं हटती है। इसका उदाहरण पहले भी देखा जा चुका है। पूर्व विधायक हैं नरेश प्रधान, उन्हें भी गुलिया खाप ने ही उतारा था और विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा था। आज के समाचार में इतना ही। अगले समाचार में अब मैं किसी एक वरिष्ठ नेता के बारे में आपसे बात करूंगा, आपकी राय जानूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।